भारत उपमहाद्वीप के हृदय में समय और धूल की परतों के नीचे एक रहस्य छिपा हुआ है जो आज भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स को आश्चर्यचकित करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 4000 साल से भी पहले एक ऐसी सभ्यता थी जो मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी महान संस्कृतियों की बराबरी करती थी, एक ऐसी सभ्यता जो इतनी उन्नत थी कि आज भी इसके रहस्य अनसुलझे हैं। सिंधु घाटी में आपका स्वागत है, लेकिन सावधानी से आगे बढ़ें, क्योंकि यह खोज प्राचीन इतिहास की आपकी समझ को चुनौती दे सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता एक रहस्यमय समाज जो 2500 ईसा पूर्व के आसपास फल फूल रहा था। 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला यह आधुनिक पाकिस्तान, भारत और यहां तक कि अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। लेकिन ये लोग कौन थे और उन्होंने इतनी सटीक योजना के साथ शहर कैसे बनाए जो आज के मानकों को भी मात देते हैं? रहस्यमय चिन्ह वाली मुहरें, एक ऐसी भाषा जिसे तमाम प्रयासों के बावजूद समझा नहीं जा सका है, और एक शहरी डिजाइन जो कहता है हम अपने समय से आगे थे। लेकिन इतनी उन्नत सभ्यता अचानक कैसे गायब हो सकती है? क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी, एक आक्रमण, या कुछ और? आइए सुरागों का अनुसरण करें। कल्पना कीजिए कि आप मोहनजोदड़ो की गलियों में चल रहे हैं, एक व्यस्त शहर जहां 40,000 से अधिक लोग रहते हैं। सड़कें पूरी तरह से एक ग्रिड पैटर्न में बिछी हुई हैं, जो आज के शहरी योजनाकारों को ईर्ष्या दे सकती हैं। वहां उन्नत जल निकासी प्रणाली, सार्वजनिक स्नानागार और यहां तक कि पकी हुई ईंटों से बने बहुमंजिला मकान भी हैं। शुद्धिकरण के लिए यह मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार है, एक विशाल संरचना जो एक ऐसे समाज का संकेत देती है जो पानी से गहराई से जुड़ा हुआ था। लेकिन इससे भी अधिक रोचक बात क्या है? कोई महल नहीं, कोई मंदिर नहीं, न ही किसी राजा या देवता को समर्पित कोई भव्य स्मारक। क्या यह एक ऐसा समाज था जो अत्याचार से मुक्त था? शायद एक आदर्श समाज? सिंधु घाटी की मुहरें इसके सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। प्रतीकों और चिन्हों से ढकी ये वस्तुएं एक जटिल भाषा की ओर इशारा करती हैं, एक लिपि जो आज तक अनसुलझी है। क्या वे हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी? क्या ये प्रतीक व्यापार के अभिलेख थे, धार्मिक ग्रंथ थे, या अतीत की चेतावनियां थीं? सिंधु घाटी के लोग कुशल व्यापारी और कारीगर थे। उन्होंने मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किया, मोतियों, कपास और मिट्टी के बर्तनों का आदान प्रदान कीमती धातुओं और अन्य वस्तुओं के लिए किया। लेकिन बाहरी दुनिया से उनके संबंधों के बावजूद उनका समाज अब भी रहस्यमय बना हुआ है। फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व कुछ अजीब हुआ। शहरों को छोड़ दिया गया, व्यापार नेटवर्क ढह गए और कभी फल फूल रही सभ्यता गुमनामी में चली गई। क्या यह जलवायु परिवर्तन था, एक विनाशकारी बाढ़, या फिर सरस्वती नदी जो उनकी सभ्यता की जीवन रेखा थी, सूख गई थी? कुछ सिद्धांतों का कहना है कि टेक्टोनिक गतिविधियों ने नदियों की दिशा बदल दी, जिससे कृषि असंभव हो गई। अन्य लोग आर्यों के आगमन की ओर इशारा करते हैं, जो एक घुमंतु समूह था और जिनका सिंधु घाटी के लोगों से टकराव हुआ हो सकता है। लेकिन क्या हम एक बड़ी पहेली का टुकड़ा मिस कर रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता हमें इतिहास पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करती है। वे कौन थे? उन्होंने इतनी महानता कैसे हासिल की और वे क्यों गायब हो गए? शायद उत्तर रेत के नीचे दबे हुए हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें उजागर करने की हिम्मत करे। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम अतीत के रहस्यों की खोज जारी रखेंगे। अधिक रोमांचक यात्राओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे पहले मैंने मेसोपोटामिया के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।